गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका मनोज सर, राजिंग्स ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। बच्चों, उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और वीडियोस मिलने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है समटाइम्स, है ना, क्योंकि समटाइम्स मैं रियली बहुत बिजी हो जाता हूँ। मेरे पास कुछ पेंडिंग अभी इंफॉर्मेशंस रिक्वेस्ट आए हुए हैं कि आईसीआईसी बोर्ड के लिए मैं सर्कल मेंसुरेशन क्लास 12th एनआईओएस का बीबीए बीकॉम वाली जो वीडियोस बनाया करता था क्लास 12th वाला, इन सब वीडियो को अगेन जल्दी जल्दी बनाया जाए। तो ठीक है बच्चों, मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ। एक बच्चे का ऐसा शिकायत भी है कि सर आप लगातार क्लास 10th का वीडियो डाल रहे हैं और हम लोगों के लिए कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी बने हुए थे और एक रिदम है, आप कंटिन्यू प्लीज़ उसको आगे भी फर्दर बनाएं। तो ठीक है, आज मैं आपकी बात से बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ और मैं आपका एनआईओएस जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो 3 चैप्टर्स में आपको कंप्लीट किया हुआ था। वो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैट्रिसेस। आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट्स क्लास 12th में भी है और एनआईओएस जिसके लिए स्पेशली अभी वीडियोस में बना रहा हूँ, बीकॉम के लिए भी है, बीटेक के लिए भी है और बीबीए के लिए भी है, सभी के लिए। तो एनआईओएस के लिए जो आप ये बुक्स फॉलो कर रहे हो अभी, है ना, उसके बाद आगे फर्दर बीकॉम ऑनर्स बच्चे जेके टुकराल का ये बुक से मैं कराता हूँ। फिर ये बिजनेस मैथमेटिक्स, ये भी जेके टुकराल की बुक है, इसमें भी आप पाओगे। और ये बीबीए के स्टूडेंट्स, ये भी जेके टुकराल, इससे भी मैंने आपको कई चैप्टर्स बताए हुआ है। तो इन बुक्स को आपके पास होगा और इन बुक्स को आप फॉलो कर रहे होगे। तो ठीक है, हम डिटर्मिनेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लास 12 के बच्चों, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों को होता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बहुत सारे बच्चे एक जैसे ही उसको समझते हैं, एक्चुअली ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में दोनों में डिफरेंस है। तो हम सबसे पहले इस पॉइंट पे आते हैं, उसके बाद डिटर्मिनेंट को स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। जो कुछ बेसिक डिफरेंस है वो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स को ही प्लूरल वर्ड मैट्रिसेस कहते हैं और ये हमने डिटर्मिनेंट। एक जनरल डिफरेंस मैं बता रहा हूं, एक नॉर्मल, दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले कैसे दोनों को डिनोट करता हूं, तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको कैपिटल ब्रैकेट या फिर ऐसे ब्रेसेस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसको इट इज डिनोटेड बाय ऐसे मॉड साइन से, मॉड ए। ये ए इक्वल टू, यहां पे इसके एलिमेंट्स होते हैं और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस टाइप से। अगर हमारा ए एक मैट्रिक्स है और उसको हम ऐसे लिखते हैं तो डिटर्मिनेंट को हम मॉड में लिखते हैं, राइट। सेकंड कि हम लोग मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। वी कैन कन्वर्ट मैट्रिक्स टू डिटर्मिनेंट not convert determinant to matrix। हम लोग डिटर्मिनेंट से मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करते हैं। तीसरा, मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का होता है, कोई भी ऑर्डर, जो हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखे थे
1/2, 2/3, 3/2, कोई भी, और डिटर्मिनेंट ऑलवेज स्क्वायर ऑर्डर का होता है। तो इट इज ऑफ एनी ऑर्डर, एनी ऑर्डर, राइट, और इट इज ऑलवेज ऑफ स्क्वायर ऑर्डर। स्क्वायर ऑर्डर हम 2/2, 3/3, 4/4 ऐसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। कभी भी 2/3 ऐसे नहीं रहेगा, 2/2, 3/3, 4/4 जितने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों सेम होंगे। फोर्थ हम कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, इसके टाइप्स नहीं होते, इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। इनमें भी डिफरेंट मैट्रिसेस हैं, उनके प्रॉपर्टीज होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, उनके सबके प्रॉपर्टीज होते हैं। बट वैसे बहुत से देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना, नल मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इस तरह से ढेर सारा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। डिटर्मिनेंट का ऐसा कोई टाइप नहीं होता। तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। और इसका इट हैज नो टाइप, इसका ऐसा कोई सर्टेन टाइप नहीं होता, ये डिटर्मिनेंट वो डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं। नेक्स्ट कह सकते हैं कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज मैट्रिक्स फॉर्म में ही आता है। When we apply any operation on matrix, the result is always comes on matrix form. But डिटर्मिनेंट को जब हम सॉल्व करते हैं तो आइदर वो एक न्यूमेरिक वैल्यू देता है या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देता है, वो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आंसर नहीं देता है। तो जब भी हम मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं, कोई भी चीज़, मैट्रिक्स को, लीनियर इक्वेशंस एक डिफरेंट बात है, उसमें एक्स वाई जेड अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो वो वैल्यू देता है, वो चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ। बट मैं जब कोई ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स लगाता हूँ, करता हूँ, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी मैट्रिक्स फॉर्म में आता है। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। तो व्हेन वी operate or anything, add, subtract, the result is always comes in matrix form। ऑपरेट का मतलब होता है कोई भी ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन हो गया इक्वलिटी, ऐड करना, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, एक स्केलर से मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना, कुछ भी, उसका ट्रांसपोज निकालना, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालना, हमेशा रिजल्ट कम्स इन मैट्रिक्स फॉर्म। और द रिजल्ट comes in numeric value or in algebraic expressions। रिजल्ट हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा। इनमें भी प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट का दो प्रॉपर्टीज है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट बी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उन दोनों को जब भी हम सॉल्व करेंगे, इसका एलिमेंट्स जो कुछ भी होगा डिटर्मिनेंट का, तो उनको जब फाइनली सॉल्व करेंगे तब भी रिजल्ट न्यूमेरिक वैल्यू में आएगा। या अगर कोई कांस्टेंट वगैरह एल्जेब्रिक टर्म्स यूज है तो रिजल्ट एल्जेब्रिक टर्म्स में आएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में नहीं आएगा। तो यही बेसिकली सबसे पहले क्लास 12 के बच्चे या और आगे फर्दर BBA, BCom, NIS
सबको ये थोड़ा क्लैरिटी नहीं रहता कि दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम लोग डिटरमिनेंट को स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट करते हैं। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो क्या कह सकता हूं? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड with a unique number is known as determinant. Determinant. If A be a matrix in Aij form, then we can write it डिटरमिनेंट A, और डिटरमिनेंट A को फिर हम सॉल्व करके जो कुछ भी आएगा वो रिजल्ट लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएटेड विथ ए यूनिक नंबर इज नोन एज डिटरमिनेंट। अब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले 2/2 डिटरमिनेंट को हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो 2/2 डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 2/2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। सेकेंड 3/3 को कैसे करते हैं, ये सब चीजें देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस या प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो बेसिकली हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, 7 प्रॉपर्टीज, राइट। उसके बाद हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे। उसके बाद प्रूफ दैट को सॉरस डायग्राम देखेंगे, सॉरस डायग्राम। ये जो चीजें हैं क्लास 12th में नहीं है, ये बीकॉम में भी अब नहीं है, लेकिन बीबीए में है, और कुछ यूनिवर्सिटीज में बीकॉम में भी है प्रोबेबली, बट बीबीए में है कंफर्म, और एनआईएस में है सॉरस डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद प्रूफ दैट क्वेश्चन। तो ये जो प्रूफ दैट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत, और इसमें बच्चों को बड़ा डिफिकल्टी होती है। मैं एक एक करके बताऊंगा कि किस टाइप के प्रूफ दैट क्वेश्चंस वगैरह को कैसे हमें क्या मीन्स टेक्निक अप्लाई करना चाहिए और कैसे कन्वर्ट करना चाहिए। और टफ से टफेस्ट कोई भी प्रूफ दैट क्वेश्चंस हो, और वो कहीं से भी हो, वो चाहे एनआईएस बुक से हो, चाहे वो 12th से हो, चाहे वो अरिहंत के बुक से हो, चाहे 10 इयर्स का क्वेश्चंस में से आया हुआ हो, पहले से बोर्ड वगैरह में आया हुआ हो, या यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ हो, तो सभी क्वेश्चंस को बड़े इजीली, ये बड़ा एक तरह से देखा जाए तो वो ये एक इजी टॉपिक में ही आता है। ऐसा कोई डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है डिटरमिनेंट, और इनको आप बड़े इजीली फुल स्कोर कर सकते हो। फिर इसके थ्रू से जो हम लोग डिटरमिनेंट मेथड, एक जो भी पेयर ऑफ मतलब कि ये सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहेगा, तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट मेथड, क्रैमर रूल, उनके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया भी है, तो उन चीज़ों को आप इसमें देख सकते हो, राइट। सो अभी हमारा डिटरमिनेंट का ये इनिशियल पहला वीडियो है, और बेसिकली फोकस्ड है एनआईएस के लिए, जो एनआईएस के बच्चे का शिकायत था कि हमारे वीडियोज आप सर क्यों नहीं आ रहा। तो ठीक है बच्चे,
हम लोग इस डिटर्मिनेंट टॉपिक में ये सब चीजें पढ़ेंगे, 2/2, 3/3 और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो दोनों चीजें। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर हमारा एक ट्रायंगल है उसके तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे। उसके बाद सॉरस डायग्राम और फिर प्रूव दैट क्वेश्चंस, राइट। सो ये सभी चीजें हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर में पढ़ेंगे और सॉल्व लीनियर इक्वेशंस, और उसके बाद सॉल्व लीनियर इक्वेशंस बाय डिटर्मिनेंट मेथड। इसी को हम क्रेमर्स रूल भी कहते हैं। तो क्रेमर्स रूल, तो बच्चों एक चीज में अभी तो आज वाली वीडियो में तो बस थोड़ा बहुत ही कवर हो पाएगा, और इसको मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक वीडियो बनाए हुआ हूं। तो आपको मैं जब इस टॉपिक तक पहुंचूंगा तो आपको मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको डिटर्मिनेंट मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को, जिनमें वन सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन जिसको कहते हैं, मैनी सॉल्यूशंस और नो सॉल्यूशंस कैसे आता है, और क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो आपको वो लिंक में दे दूंगा, आप उस वक्त कब सेकंड वाले जब मैं वीडियो बनाऊंगा डिटर्मिनेंट का तो तब, अभी तो वहां तक अभी पहुंचने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग डिटर्मिनेंट में कवर करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 2/2 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बड़ा ही इजी सिचुएशन है। अगर एक मैट्रिक्स है, सपोज 2/2 का हमने एक मैट्रिक्स लिया और ये है हमारा A11, A12, A21, A22। मैंने बताया हुआ है कि ये इसके एड्रेस को डिनोट करता है। पहला रो पहला कॉलम, यही ith रो jth कॉलम कहलाता है, और ये पहला रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो उसको जब हम डिटर्मिनेंट करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A, तो ये हो जाएगा A11, इसको कहते हैं अपर डायगोनल, इसको लोअर डायगोनल। तो हम पहले अपर डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस लोअर डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं 2/2 का डिटर्मिनेंट को, ठीक है। अगर मैं 3/3 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूं और ये A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ये अगर आपके पास ऐसा 3/3 का डिटर्मिनेंट हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले A11 को लोगे और उसके बाद इसको इनटू करोगे, और यहाँ पे A11 जिस लाइन में है आप उसको ओमिट कर लो, है ना। ये चीजें मैंने अदर वीडियो में बताया हुआ है, बट अभी चूंकि ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ तो एक और बार देख लो। A11 इस लाइन और इस लाइन में है, तो आप क्या करोगे, A22, A33, A22, A33, ये वाला चीज इसको हमने ओमिट कर दिया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो A32 इंटू A23। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस, बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस होता है। अगर पहले से एलिमेंट में माइनस है तो वो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर हम इस एलिमेंट को लिखते हैं, A12 को लिखते हैं, और फिर जिस लाइन में है उसको ओमिट करते हैं, फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो A21 इंटू A33 माइनस ये आपका हो जाएगा, तो A31 माइनस A31 इंटू A23। तो बीच में यहाँ पे माइनस होता है, पहले ये प्लस का साइन होता है, फिर माइनस, फिर प्लस। अगर अभी 4/4 रहता तो फिर माइनस, ठीक है। तो इस कंडीशन में इतना हो गया, और इसके बाद फिर अभी ये प्लस हो गया, क्यों, प्लस माइनस प्लस। अब ये इस एलिमेंट को रखेंगे A13 को, और इसको जब ऐसे ओमिट करेंगे तो A21, A32 माइनस A31, A22,
तो ऑलवेज बच्चों सबसे पहले अपर डायगोनल को लिखना है माइनस लोअर डायगोनल को, और प्लस माइनस में बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। पहले हम प्लस रखते हैं, मीन्स कि जो एलिमेंट है वो एज इट इज है। अब अगर ये एलिमेंट ही माइनस में है तो वो माइनस में लिखना ही पड़ेगा, बट वो रूल वाला माइनस नहीं है, प्लस माइनस प्लस होता है। सो पहले मीन्स जो नंबर रहता है वो एज इट इज यहाँ लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग जैसा प्रोसेस मैंने बताया वैसे करते हैं। बीच में माइनस होता है, प्लस माइनस। अगर ये पॉजिटिव नंबर है, सपोज 3 है, तो ये -3 लिखेंगे यहाँ पे, और अगर ये -3 है तो ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 3 लिखेंगे। फिर बाय डिफॉल्ट इसी की तरह यहाँ पे प्लस होता है। तो इसी सिस्टम से हम लोग 3/3 डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। और जनरली बच्चों चाहे वो प्रूफ दैट हो किसी भी टाइप का, या हम कोई भी प्रॉपर्टीज भी जो ऑल 7 प्रॉपर्टीज देखेंगे, और किसी भी टाइप का प्रूफ दैट क्वेश्चन हो, तो ग्रेजुएशन लेवल पर ऑलवेज हमारा सॉरस डायग्राम भी हो तो 3/3 ही मैक्स ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बट बाय द वे अगर कभी भी कोई और अदर के लिए मैंने बताया, बीटेक के लिए बताया है, रैंक वगैरह हम डिटरमिनेंट के हेल्प से निकाल सकते हैं। कोई जैसे रैंक निकालने का नॉर्मल फॉर्म भी होता है। अब जब आप बीटेक वगैरह के बारे में, वहाँ भी डिटरमिनेंट है, वहाँ भी क्रैमर्स रूल है। तो मैं उन बच्चों को भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हम लोग रैंक जो है 2 मेथड से, एक नॉर्मल फॉर्म इक्वलेंट फॉर्म के थ्रू से भी रैंक निकालते हैं, और हम लोग डिटरमिनेंट निकाल के भी निकालते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनेंट जब हम 4/4 का निकालते हैं तो 4/4 डिटरमिनेंट थोड़े बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो मैं रैंक पे मूव नहीं करूंगा अभी, बट मैं 4/4 डिटरमिनेंट निकालने का एक तरीका जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो बच्चों वो वैसे 4/4 NIOS के लिए और ग्रेजुएशन लेवल के लिए, 12वीं के लिए नहीं है, ये बीटेक के बच्चों के लिए यूज में है। वहाँ पे हमें समटाइम्स उसको इवेल्युएट करने के लिए भी दे देता है, और समटाइम्स हमें रैंक निकालने के लिए भी देता है। तो वंस मैं जस्ट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि कभी अगर 4/4 आ गया बाय द वे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, हम इसको अब ये करते हैं। अब यहीं पे एक 4/4 का मैट्रिक्स, इसी मैट्रिक्स को हम लोग बना लेते हैं। इसी मैट्रिक्स का एक और हम लोग ये बढ़ा लेते हैं कॉलम और रो। तो ये हो गया A14, ये हो गया A24, और ये हो गया A34, और यहाँ पे A41, A42, A42, A43 और A44। ठीक है, तो ये हमने 4/4 ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिख लिया। बाय द वे अब अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना होता है, क्योंकि फाइनली आप सवाल पे आने के पहले हर हाल में आपको जस्ट डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो जब हम 4/4 को सॉल्व करते हैं तो पहले A11 ये वाला एलिमेंट लिखते हैं, और फिर हमें याद नहीं रहेगा इतना बड़ा एक साथ कि किसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। तो A11 जिस लाइन में उसको हम ओमिट कर देते हैं, और ये इसके बाद हमारे पास एक डिटरमिनेंट रेडी हो जाता है। वो डिटरमिनेंट क्या होता है, A22, A23 और A24। यानी A11 जिस लाइन में था हमने उसको कट कर दिया, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया, हमने उसको हटा दिया, ओमिट कर दिया, और इसके बाद हमारे पास ये वाला पोर्शन का डिटरमिनेंट बच गया A22, A23, A24, और उसके बाद A32, A32, A33 और A34, और फिर A41, A42, A42, और फिर A43, A43 और A44। ये डिटरमिनेंट बच के रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है कि पहले प्लस होता है, बाद में माइनस होता है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और फिर अब हम यहाँ पे माइनस देंगे, फिर यहाँ पे A12 का A12 वाला एलिमेंट देंगे, और फिर A12 वाला जिस लाइन में है डायगोनली हम कभी नहीं लेते हैं, हम लोग जिस लाइन में है उसको हटा देते हैं। यानी A12 एसोसिएटेड है इस लाइन से और इस लाइन से,
ठीक है, हम लोग डायगोनली नहीं लेंगे। तो ये लाइन जब आप हटा दोगे ये लाइन, तो आपके पास इधर बचेगा A21 A31 A41, ये कॉलम में बचा। और इसके बाद फिर ये वाला A23 A33 A43 और A24 A34 A44, ये चीज़ें हमारा सेकेंड कॉलम में बचा। उसके बाद अब हम लोग फिर प्लस साइन देंगे, A13 देंगे, A13 मतलब ये वाला। और उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोनों, वैसे हम लोग पढ़ते जब हैं तो पहले हम लोग रो पढ़ते हैं फिर कॉलम। लिखने के टाइम में तो चलो हमने अभी कॉलम को पहले लिख लिया, पढ़ने के टाइम में हम लोग पहले जनरली रो पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हर एक रो A21 A23 A24 A31 A33 A34 A41 A43 A44, ऐसे पढ़ने का तरीका है। तो सिमिलरली जब हम A13 पे आएंगे और ये हमारा ओमिट हो जाएगा, ये लाइन और ये लाइन, तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा A21 A22 A24 और उसके बाद फिर यहाँ पे A31 A32 और A34 और A41 A42 A42 और A44, ये हमारा A13 वाला है। और इसके बाद बच्चों अभी एक और, जो यहाँ पे नीचे में जगह नहीं है, मैं ऊपर में लिख देता हूँ, ये ऊपर में इस पोर्शन में लिख देता हूँ कि अभी हमारा प्लस A14 वाला एक और डिटर्मिनेंट रेडी होगा और उनमें हम इसको हटाएंगे और हमारे पास बचेगा A21 A22 A23 और उसके बाद A31 A32 और A33, राइट। ये जब ये करेंगे A33 और A41 A42 और A43, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा। तो आप क्या देख रहे हो? आप देख रहे हो कि 4/4 में हमें 4 बार 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। तो कितना टाइम टेकन हो गया? डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, लेकिन कैलकुलेशंस तो होगा ना। तो कैलकुलेशंस हमें करना पड़ता है। अगर बीटेक के बच्चों को थोड़ा सा लेवल उनका बढ़ता है तो उनको करना पड़ता है, ठीक है। तो 12th के बच्चे या कॉलेज में, हाँ, सॉरस डायग्राम एक इजी पार्ट है, तो प्रोबेबली सॉरस डायग्राम में 4/4 दे, जो बीबीए के बच्चे। और एनआईएस सॉरस डायग्राम आपको जब मैं बताऊंगा तो 4/4 का डिटर्मिनेंट दे सकता है। बट ऐसे सॉल्व करने के लिए इसमें हमारे पास 4 ऐसे डिटर्मिनेंट हो जाते हैं और उसको हमको सॉल्व करके फिर इस एलिमेंट से बाहर जो डिटर्मिनेंट का रिजल्ट आया उसका जो बाहर वाला रिजल्ट है, तो सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस, तो जो बाहर वाला एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। फिर इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट आपस में हम ऐड करते हैं और ये रिजल्ट हमारा माइनस में है, जो कुछ भी फाइनल है। सो फाइनल एडिशन सब्ट्रैक्शन करके हम इसका रिजल्ट लेते हैं। ये है 4/4 का। और रैंक निकालने में, जो बीटेक के बच्चों रैंक निकालने में हमको इसका जरूरत पड़ता है कि अगर ये 4/4 का डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आया तो 0 आया तो हमें एक ऑर्डर नीचे आना पड़ता है। तो फिर हम इनमें एनी वन ऑफ द 3/3 डिटर्मिनेंट हम यहाँ से कंसीडर कर लेंगे। सो इनमें रैंक के लिए मैं बच्चों, ये इसी टॉपिक पे बात हो रही है तो मैं सबको बता देता हूँ, 12th के बच्चे के लिए भी और ग्रेजुएशन बीकॉम बीबीए के लिए भी और एनआईएस आपके लिए तो वीडियो बना ही रहा हूँ। और बीटेक के लिए भी बच्चे अगर थोड़ा देख लेंगे, अगर उनको भी बेनिफिट हो जाएगा तो उसमें कोई इशूज नहीं है। तो मैं बता रहा था कि रैंक के टाइम में हम लोग देखते हैं कि अगर इन पूरे का रिजल्ट 0 आया तो हमें एक ऑर्डर नीचे आना पड़ता है, और अगर 0 नहीं आया, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आया, यानी कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आया, तो रैंक जिसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, इस तरह से, तो रैंक ऑफ ए हमारा 4 हो जाएगा। और अगर इसका रिजल्ट 0 आया
तो 0 आया तो हम लोग एनी वन ऑफ द 3/3, इससे एक ऑर्डर कम, एक ऑर्डर कम मतलब कि 3/3। अब आपके पास कोई 4 3/3 का डिटर्मिनेंट है, आप इन चारों में से कोई भी कंसीडर कर लो, तो 3 डिटर्मिनेंट कंसीडर करो, ठीक है। चाहे वो 3 डिटर्मिनेंट अगेन यहां से निकालो या इन्हीं को कंसीडर करो, और फिर देखो कि फिर उसमें नॉन जीरो वैल्यू कोई भी अगर एक जीरो वैल्यू दे देता है तो एक ऑर्डर और नीचे आएंगे, और अगर सारे नॉन जीरो वैल्यू देते हैं तो रैंक 3 हो जाएगा, है ना। और इसी तरह सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं 2 के लिए और आगे 1 के लिए। एनीवे तो बच्चों हम लोग 2/2, 3/3, 4/4 ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, इन चीजों को हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग फर्दर सवाल पे आते हैं। यस तो इस तरह से हमने देखा। अब कोई सा भी डिटर्मिनेंट, चलो एक एग्जांपल लेते हैं आपका एग्जांपल 4.1, इसके तो बहुत सारे इजी ये है एग्जांपल, हम लोग कुछ लेते हैं एग्जांपल 4.1। इनका अगर एक लेते हैं a प्लस बी और 2b, और इधर 2a और a प्लस बी, ठीक है, 2a प्लस बी। बच्चों ढेर सारे बुक्स हैं, मैं ऑलमोस्ट सबको कवर करूंगा सब जगह से कि थोड़े सबको बेनिफिट हो जाएगा, है ना। इसलिए ये जो है सबके लिए है, ये जो आपका वीडियो है वो जितने मैं नाम ले रहा हूँ सबके लिए है। बट अभी फिलहाल जो एनायोस वाला जो बुक है वहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इन बच्चों ये बड़े अनॉयड मतलब ये है कि हमारा वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं, और इनका अभी तक बहुत सारे टॉपिक्स हैं, 36 टॉपिक हैं, और मैं सिर्फ अभी इनके 3 टॉपिक को कवर किया हूँ, तो ये आज इनका 4th वन है। तो कम से कम इनका भी बोर्ड हो जाए, तो अगर इस सेशन में सभी टॉपिक कवर करना तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, बट एटलीस्ट अगर बच्चे को मैं एक जगह तक ला के खड़ा कर दूँ कि डोंट वरी, ये टॉपिक्स जो तुम्हारे हैं 10, 12, 14 टॉपिक, जो बच्चे ने पढ़ा है उसको भी बेनिफिट हो जाएगा, और जो जिसने कम पढ़ रखा है, ध्यान नहीं दिया, टाइम निकल गए, तो वो बच्चे के लिए भी अगर 10-12 टॉपिक रेडी हो जाते हैं तो वो भी एक 50-60 नंबर के राउंड में वो भी ले आएगा और खुश हो जाएगा है ना। तो ठीक है, तो इस कंडीशन में a प्लस बी 2b और 2a और a प्लस बी, आप बच्चे लोग ज़्यादा नंबर लाओ, यही व्यूज़ है, यही रहता है। ऐसा नहीं कि पास कर जाओ तो इतना काफ़ी, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो अब ये इसको दिस इंटू दिस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और -2a इंटू 2b, ये चीज़ें हो गया जब हम इसको सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक फार्मूलाज भी काम आ सकता है। अब मैं क्या बताऊँ, मैं एल्जेब्रिक फार्मूलाज भी कई एक में लिख ही रखा है ना। जैसे एक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक में 1/α + 1/β इस टाइप के वैल्यू निकालने के, इसको मैंने 2 वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। फिर अगर वो आएगा कितना बार बताऊंगा सेम चीज को, है ना। तो सबसे बढ़िया उपाय कि ये आपका चैनल है, आपका ग्रुप है, और डिफरेंट, मैं बीच में बता देता हूँ, राजंस ट्यूटोरियल्स जिसमें अभी आप हो, आप इसको सबसे पहला काम सब्सक्राइब कर लो, जिस भी किसी क्लास में हो, या पेरेंट्स भी आप अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर लें। आपके खुद के बच्चे, आपके रिलेटिव के बच्चे, आपके फ्रेंड के बच्चे, आप किसी को भी बता सकते हैं। एक बार सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आप उसको देख के बता देंगे, ऐसे नाम याद नहीं रहेगा, ऐसे स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकते हैं, बट एक बार अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप अगर अपने सेल में मोबाइल में सब्सक्राइब करके रख लेंगे तो आपके खुद के बच्चे के लिए, आपके रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के, नॉन के बच्चे के लिए वो बेनिफिशियल होगा। टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लें, मेरा भी मोरल आप बढ़ाओगे, है ना। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा इतने टीचर्स मेरे साथ एसोसिएटेड हैं, मैं भी उनके काम आ सकता हूँ, वो भी मेरे काम आते हैं। और सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आप सपोज
मेरे सब्जेक्ट के टीचर नहीं हो और अगर अदर सब्जेक्ट के टीचर हो, आप वहाँ पे बच्चों को तो मैथ्स एक सब्जेक्ट रहता ही है, मैथ्स आप बता सकते हो कि मेरे फ्रेंड मनोज सर हैं और इनका जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करो। ये बेसिकली आप ही लोग का चैनल है, मैं तो अपना नहीं कह सकता, तो उसको सब्सक्राइब करो। और वो चाहे वो 9th 10th 11th 12th का हो, कॉलेज का हो, कंपटीशन का हो, तो आप अगर उसको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो आप उसको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे तो उसको बेनिफिशियल होगा। और मुझे भी आप कह सकते हैं कि सर मैं मेरे 1 2 3 4 5 बच्चों ने या हम लोगों ने या हमारे ग्रुप में हमने सर्कुलेट किया और हमने चैनल को सब्सक्राइब किया, तो सबसे पहला काम तो वही होता है। उसके बाद दूसरा काम होता है कि चलो आपने देखा, खोला, ठीक लगता है, लाइक किया, अदर के साथ शेयर किया, कमेंट लिखा, ये उसके बाद वाला पार्ट है। पहला वाला पार्ट है सब्सक्राइब कर लिए और वो अभी हमारे पास रह गया, हम लोगों को बता सकते हैं। और स्टूडेंट्स आपके लिए तो निहायत ज़रूरी है ही। और जैसे कि मैं कहता हूँ वर्बली सब्सक्राइब किए रहोगे तो मुझे याद है कि मैं कुछ 80 वीडियो के आसपास ये बना रहा हूँ, अभी पता नहीं 78 9 या 80 होगा, ऐसा कुछ होगा। तो मैं इतना बता सकता हूँ कि मैंने ये इस टॉपिक पर वीडियो बना रखा है, तो हर एक का लिंक डिस्क्रिप्शन पे देना पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं है, इतना नहीं कर सकता हूँ मैं। तो बस आप देख सकते हो, अगर मैं आपको बता दूंगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आपको सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा तो आप मेरा वीडियो देखो। और बखूबी मैं इतना जरूर करता हूँ, मैं 15-20 मिनट वाला वीडियो नहीं बनाता हूँ, चाहे आप इसको डिमेरिट एरिया में करो, आपको नहीं पसंद आता मत देखो, आपको अच्छा नहीं लगता कि लंबा वीडियो बोर हो जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, फिर पढ़ो मत, फिर तो आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं। अगर आप बोरियत आपको फील होगी तो आप अगर यह समझकर पढ़ोगे कि ये टॉपिक मनोज सर ने पढ़ाया है तो इसकी तो धज्जियां उड़ गई होगी, इसके बाद तो इसको पढ़ लेने के बाद तो फिर कुछ बचेगा नहीं। हम कोई भी स्कूल में हो, चाहे कंपटीशन में हो, चाहे कॉलेज में हो, जो भी क्वेश्चंस आएगा या एग्जाम में आता है या जो इंपॉर्टेंट होगा या डिफिकल्ट होगा या ट्रिकी होगा, वो तो इन्होंने कंसीडर किया ही किया होगा अपने वीडियो में, कंफर्म। एक पार्ट में नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे। बट अगर एक टॉपिक हमने मनोज सर वाली वीडियो से पढ़ लिया तो वो टॉपिक हमारा हर हाल में कंप्लीट हो गया, उसके लिए कोई भी एडिशनल हेल्प आपको नीड नहीं है। अगर आपके पास बुक भी नहीं है, स्कूल कॉलेज अटेंड नहीं कर पाए हो, नहीं किए हो, ध्यान नहीं दिए हो, नहीं समझे हो, कैसे भी सिनेरियो में अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक का आप कंप्लीट वीडियो मेरा देख जाते हो तो वो टॉपिक गारंटेड आपका तैयार हो जाता है, गारंटेड। बस इसी आप लोग का प्यार मिलता है और इसी फेथ और ये के साथ में आपको कॉन्फिडेंटली आपको बताता हूं कि आप एक बार वीडियो अगर देखोगे और पूरा थरो करोगे, चाहे वो 45 मिनट का हो, चाहे वो 1 घंटा का हो, आपको मैं बताऊं कि एक वीडियोस मैंने 11th ट्रिगो इन रिवीजन इन 1 शॉट, वो बनाते वक्त थोड़ा सा मैं सच बताता हूँ, बनाते वक्त मेरे फैमिली में भी बच्चे ने कहा कि आप इतना लंबा वीडियो बना रहे हैं तो इस पर चार्मिंग होगी, उसमें लोग देखेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं। उस दिन अचानक मेरा मूड किया कि अब एक बच्चे ने इन्फॉर्म किया सर मेरा टेस्ट है फाइनल 11th का और मेरा ट्रिगो वगैरह बिल्कुल, तो मेरा ये नेचर है, मैं कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा मैं कॉपरेट कर सकता हूँ। सर मेरे 2-3 टॉपिक ट्रिगो में बहुत डिफिकल्टी है, एपीजीपी में बहुत डिफिकल्टी है, स्टेट लाइन में बहुत डिफिकल्टी है, और पता चला उसका कल ही टेस्ट है। मैं बोला रुको, ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा कि मैं तीनों टॉपिक तुमको एक ही दिन में मतलब वीडियो बना दूं या कोई समझा दूं। तो मेरे से पर्सनल भी कांटेक्ट करते हो ट्यूशन के बारे में भी, तब भी मैं इतना नहीं कर पाऊंगा है, और ना इतना टाइम हो पाता है ऑल ऑफ सडन इंफॉर्मेशन से, है ना। तो सब एकदम पूरा एडजस्टमेंट, पूरा टाइम बैठा हुआ रहता है कि कैसे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं आज दोपहर का टाइम था और मैंने कहा आज रात में ही मैंने कोई एक टॉपिक बताओ, एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना देता हूँ जो तुमको सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, और बना देता हूँ, उसमें तुमको पूरा थॉरो कर जाना और तुमको काफ़ी हेल्प हो जाएगा, उसके क्वेश्चन तुम कर पाओगे। तो बोले सर मेरे स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर ट्रिगो का आ रहा है और उसी में हमको सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी है। बोले डोंट वरी, मैं आज
पूरा फुल ट्रिको ये कर लूँगा। और कुछ बोलो तो बताए गए नहीं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो फिर मैंने उसी दिन 2 घंटे 9 मिनट का ट्रिगो फुल रिवीजन का उसी रात में वीडियो बनाकर उसको व्हाट्सएप कर दिया कि वीडियो बन गया, तुम पढ़ लो। और आप विश्वास करेंगे, वो वाली वीडियो जिसके बारे में मुझे खुद भी डर था, अभी मेरा चैनल बहुत ग्रो किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मानता हूँ अभी नया ही है, आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है, आपका बहुत स्वागत है, बहुत प्यार है, बहुत फेथ है। लेकिन वो वाली वीडियो मेरे 100 घंटे से ज़्यादा, 110 घंटे के अराउंड, 100 कुछ मतलब 2-4 दिन पहले मैंने देखा था 104 घंटे के अराउंड वो वीडियो मेरा चला था। ट्रिगो रिवीजन इन वन शॉट क्लास 11, और अब तक का सबसे ज़्यादा चलने वाला व्यूज़ के अकॉर्डिंग भी और आवर्स वॉच टाइम के अकॉर्डिंग भी 104 घंटे वो वीडियो चले। 2 घंटे 9 मिनट के वीडियो थे और 400 प्लस व्यूज़ था उसमें। ठीक है, तो अब तक मेरा जो भी रिकॉर्ड है, मेरा जो भी है स्टेटस, उसमें से एक ज़्यादा व्यूज़ और ज़्यादा वॉच टाइम उस वीडियो से आया है। तो यही सारी बातें हैं। अगर सोचो कि मैं वो गलफत वाला वो सब नहीं करता हूँ कि 15-20 मिनट जिग जैक इधर से उधर, वो हाथ ऐसे दबाए लाइट, भाई मैं सिंपल पर्सन हूँ, मेरा इतना भी बस की बात भी नहीं है। वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, वो लाइट बोर्ड, वो डिफरेंट सिनेरियो, मेन थीम है पढ़ना और पढ़ाना। हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो, बिल्कुल बेसिक प्लेटफॉर्म लेवल पे, जमीनी स्तर पे, हाई फाई नहीं, दिस दैट। बच्चों, हमने आपसे कभी गाना गा लिया, कभी स्टाइल मार लिया, कभी कुछ भी किया, ऐसे मुझे पसंद नहीं है। और आप पढ़ो, आपके लिए कर रहा हूं, और नहीं देखते हो तो ये आपकी मर्जी है। बट एक वीडियो में आपको सेम कंटेंट के लिए आपको 2-3 जगह या 2-3 वीडियोस तलाशने पड़ेंगे। तो वही है बेस, एकदम जमीनी स्तर पर कि हाँ, नीचे 0 लेवल से लेकर टॉप लेवल तक जाना है और अच्छा से अच्छा हर चीज स्कोर करना है। और अगर कोई भी टॉपिक आपने देख लिया तो वो टॉपिक बिल्कुल बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा अनडाउटली। बावजूद भी अगर कोई कंफ्यूजन, कुछ चीजें, कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो मोस्ट वेलकम एंड फील फ्री टू सेंड। मैं जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे उसको आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो इसी विश्वास, इसीलिए मेरा वीडियोस लंबा होता है और कुछ 1 घंटे के अराउंड का हो जाता है हर वीडियोस। ठीक है, तो आपको पूरा देखोगे, आपको उससे बहुत बेनिफिट होगा। तो ये है बच्चों, ठीक है। समटाइम्स आप बहुत दिनों बाद हम लोग मिलते हैं तो थोड़ा बातचीत हो जाती है, और बाकी फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में भी ये कर लेंगे, उसमें कोई इशूज नहीं है। तो इस तरह से ये एल्जेब्रिक फार्मूला भी मैंने कई एक जगह दिया हुआ है। तो ये a² + 2ab और प्लस b² और -4ab, और अब ये हो गया फिर a² - 2ab और प्लस b², और ये अल्टीमेटली a - b का होल स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से, और अगर आप देखोगे कि सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखते हो कि x², अगर इसका सेकेंड पार्ट, ये सेकेंड पार्ट था और ये तीसरा पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था। तो x² माइनस x और प्लस 1, और ये x + 1, और यहाँ पे x² माइनस x, ये था प्लस x + 1, और ये x² माइनस x + 1, और ये x - 1 इसका डिटर्मिनेंट है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पहले अपर डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, तो आप एक बार लिख लो x² + x + 1 ताकि कोई गलती ना हो। नहीं भी लिखते तो ऐसा कोई बात नहीं था, बट लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। x² माइनस x + 1 और इंटू x + 1। अब बहुत ही सिंपल, इनको आप पहले इनको सबको x से मल्टीप्लाई कर लो, फिर एक बार -1 से कर लो, तो ये हो गया x³ + x² + x। अब -1 से करोगे तो -x², पहले x से किया तो x³ + x²
प्लस एक्स, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस वन। और जब आप यहाँ पे करोगे और आगे साथ ही साथ माइनस भी लगाते जाओ तो ये एक्स क्यू हो गया, तो माइनस एक्स क्यू हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर तो ये प्लस एक्स स्क्वायर बन गया, क्योंकि बाहर माइनस है वो भी मैं अंदर करके मल्टीप्लाई करते चले जा रहा हूँ। और फिर प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स बन गया, और जब आप प्लस वन से करोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस एक्स तो ये प्लस एक्स हो गया, और ये प्लस वन तो ये माइनस वन हो गया। इतना चीजें हो गई। अब जहां भी आपको ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये कट गया, ये कट गया, अब एक्स क्यूब प्लस का माइनस का ये कट गया, और एक्स स्क्वायर प्लस का माइनस का ये कट गया, ये और ये कट गया। तो देखो इतना बड़ा एक्सप्रेशन और रिजल्ट आ गया -2। रिजल्ट बिल्कुल सही आंसर है, रिजल्ट आ गया -2। तो इनमें कई बार इस छोटे से इस तरह के क्वेश्चंस में एमसीक्यू दे देता है। तो एमसीक्यू में जो बच्चे को पढ़ा हुआ नहीं रहता है या जो सोचता है वो सोचता है कि जरूर जाहिर सी बात है सब जगह एक्स एक्स है तो रिजल्ट भी कुछ एक्स में ही आएगा, रिजल्ट भी प्लस एक्स हो, 2x हो, -2x हो, -x हो, रिजल्ट भी एक्स में, रिजल्ट नंबर में आने की बहुत कम पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बनता है। तो वो बिना सॉल्व किए हुए उसको ये कर लेगा। एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है ना, एक एक मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। इसीलिए एग्जाम पूरे साल, पूरे 6 महीने और जो एक सर्टेन ड्यूरेशन टाइम पीरियड होता है उसके बाद होता है। तो नंबर्स ही सब कुछ है वो बात नहीं है, लेकिन नंबर बहुत कुछ है ये बात भी जरूर है। वो आपको थोड़ा बताता है, ठीक है, आपके बारे में एट ए ग्लांस किसी के पास जाता है तो आपके बारे में अप्रोच बताता है कि आपका लेवल क्या है, ठीक है। तो एक एक मार्क्स पर ध्यान देने की बात है, और इस तरह से कोई भी डिटर्मिनेंट आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर आप एक और सवाल लेते हैं एग्जाम्पल 4.2 और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस तरह से ये हो गया 2x, एक है 2x माइनस 1 और ये 2x प्लस 1 और x प्लस 1 x प्लस 1 और 4x प्लस 2, 4x प्लस 2, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। ये हमें लेके चलना है, ये हमें लेके चलना है, यानी कि 2x माइनस 1 इंटू 4x प्लस 2 और माइनस x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 और इतना इक्वल टू 0। और अब ये हो गया 8x स्क्वायर और प्लस 4x, 8x स्क्वायर और प्लस 4x और माइनस 4x और माइनस 2, ठीक है। 8x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस x और फिर माइनस 2x और माइनस 1, ये चीजें और इतना इक्वल टू 0। अब आप देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म 8x स्क्वायर में और 2x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x यहीं पे कट गया और यहाँ पे हो गया माइनस 3x, ये हो गया आपका माइनस 3x और फिर माइनस 2 और ये हो गया माइनस 3 इक्वल टू 0। और इसी से आप 3 से डिवाइड कर दो या कॉमन लेके उधर कर दो तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस x और बिल्कुल 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। और इसके बाद अब जब आपको कैसे करोगे, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या मिडिल टर्म स्प्लिट। तो मिडिल टर्म स्प्लिट अगर मैं करना चाहूँ तो ये माइनस 2x स्क्वायर हो गया, तो आप इसको लिख सकते हो बीच वाले टर्म को कि माइनस 2x और प्लस x और माइनस 1, ये हो गया आपका माइनस x और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर, तो हो गया जो चाहिए था। और इस तरह से 2x हमने कॉमन लिया और x माइनस 1 और फिर प्लस 1 कॉमन लिया, x माइनस 1 इक्वल टू 0 और ये x माइनस 1 और ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 और इससे हो जाएगा माइनस 1/2, माइनस 1/2।
तो स्टूडेंट्स आज मैं यहीं पे स्टॉप कर देता हूँ। मैंने आपके सवाल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया। अब बिना कोई लेट किए हुए आपको जल्दी ही मैं आपको इनफैक्ट कल ही या परसों में फिर से इसका कमिंग वीडियो डालता हूँ यहाँ से, और फर्दर टॉपिक को जल्दी जल्दी कंप्लीट करता हूँ। ठीक है, तो बस आपको ध्यान रहे कि राजिंग्स ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल, और इसी नाम से फेसबुक ग्रुप भी है, आप उस पर भी ज्वाइन करो। इसी नाम से इंस्टाग्राम में भी आईडी है, मनोज_राजिंग्स भी कर सकते हो या राजिंग्स ट्यूटोरियल भी कर सकते हो। सो राजिंग्स ट्यूटोरियल के नाम से यूट्यूब चैनल, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम, ये तीनों ही है। आप इन तीनों में सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, फॉलो करो। और एक फेसबुक पेज मैथमेटिक्स पॉइंट भी है, आप उनको भी फॉलो करो। इन सारे जगह में मैं रिसेंट जो भी इंफॉर्मेशंस हो पाते हैं, जैसे फ़ोन आता है मेरे पास, जैसे मैसेज आता है सर ये वो डाल दीजिए, तो जितनी चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ आप लोग के लिए यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो। कुछ कभी कंसेप्ट डाल देता हूँ कोई टॉपिक का, कभी फॉर्मूलाज डालता हूँ, कंसेप्ट एंड फार्मूलाज, कभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालता हूँ, कभी सैम्पल पेपर डालता हूँ, कभी कुछ ऐसे करके सब में डालता रहता हूँ। और ये तभी आपको कंटिन्यूस मिलता रहेगा जब आप इसको आप सब्सक्राइब और लाइक फॉलो करके रख लोगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच। आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करो, जितना मैक्स हो पाएगा मैं आपको ज़रूर कोऑपरेट करूँगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो तुरंत बिना लेट किए आपके लिए बनाऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।